सूर्यगढ़ एक ऐसा राज्य जहां न्याय और धर्म की गूंज हर गली, हर चौपाल में सुनाई देती थी। इस राज्य के राजा महाराज विक्रमदेव अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उनके दरबार में झूठ का कोई स्थान नहीं था। लेकिन समय के साथ हर चीज की तरह सत्य भी धुंधला होने लगा था। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। सुबह का समय था, दरबार सज चुका था। मंत्री, सैनिक, प्रजा सब अपनी अपनी जगह पर थे। तभी दरबार के द्वार पर एक साधु प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में एक कपड़े से ढका हुआ बड़ा सा वस्तु था। महाराज की जय हो, साधु ने झुककर कहा। कहो साधु, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। साधु ने धीरे से कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक चमकता हुआ शीशा था, लेकिन ये कोई साधारण शीशा नहीं था। उसकी सतह पर हल्की हल्की सुनहरी रेखाएं थीं, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। महाराज, ये न्याय का शीशा है, साधु ने कहा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। न्याय का शीशा? राजा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ महाराज, साधु बोला। इस शीशे में केवल वही व्यक्ति अपना चेहरा देख सकता है जो सत्य बोलता है। जो झूठा है उसे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अंधकार। राजा ने इसे एक अद्भुत वस्तु समझा। उन्होंने तुरंत इसकी परीक्षा लेने का आदेश दिया। सबसे पहले एक सच्चा और ईमानदार सैनिक बुलाया गया। उसने शीशे में देखा, उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। फिर एक संदिग्ध व्यापारी को बुलाया गया, जिस पर कर चोरी का शक था। उसने जैसे ही शीशे में देखा, वो घबरा गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा महाराज, वो कांपते हुए बोला। दरबार में हलचल मच गई। ये शीशा सचमुच अद्भुत था। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और शीशे को दरबार में सुरक्षित रखने का आदेश दिया। साधु मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक बड़ी चोरी की घटना हुई। राजकोष से कीमती रत्न और सोना गायब हो गया। ये घटना राज्य की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा धब्बा थी। राजा क्रोधित हो उठे। ये कार्य कोई साधारण चोर नहीं कर सकता, ये अंदर का काम है, राजा ने कहा। सभी अधिकारियों, सैनिकों और दरबारियों पर शक किया गया। जांच शुरू हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तभी सेनापति ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम न्याय के शीशे का उपयोग करें? राजा को यह विचार उचित लगा। परीक्षा शुरू होती है। एक एक करके सभी संदिग्ध लोगों को शीशे के सामने लाया गया। सैनिक आए, उनके चेहरे दिखे। दास दासी आए, उनके चेहरे भी साफ दिखे। व्यापारी आए, कुछ के चेहरे दिखे, कुछ के नहीं। जिनका नहीं दिखा उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया, लेकिन उनके पास से चोरी का सामान नहीं मिला। धीरे धीरे मामला उलझता गया। अंत में बारी आई वजीर महोदय की, राज्य के सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान व्यक्ति की। वजीर का नाम था महेश्वर प्रसाद। वो वर्षों से राजा के साथ थे और उनकी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। महाराज, मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया है, उन्होंने कहा। उन्होंने शीशे में देखा और अचानक उनका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वजीर हकलाते हुए बोले। दरबार में जैसे बिजली गिर गई। राजा स्तब्ध रह गए। ये असंभव है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वजीर, जिन पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा था, वही दोषी निकल रहे थे। सेनापति ने तुरंत आदेश दिया, वजीर को गिरफ्तार किया जाए। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुको, राजा ने कहा। उनकी आंखों में संघर्ष था। महेश्वर, क्या तुम सच बता रहे हो? राजा ने पूछा। वजीर की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूं। तो फिर शीशा तुम्हें क्यों नहीं दिखा? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। वजीर चुप हो गए। राजा ने तुरंत फैसला नहीं लिया। उन्होंने वजीर को कारागार में डालने के बजाय एक दिन का समय दिया। कल सुबह हम फिर से शीशे की परीक्षा करेंगे, राजा ने कहा। उस रात राजा सो नहीं सके। उनके मन में कई सवाल थे। क्या शीशा गलत हो सकता है, या फिर उनका विश्वास ही गलत था? दूसरी ओर वजीर कारागार में बैठे सोच रहे थे, मैंने चोरी नहीं की, फिर शीशा मुझे क्यों नहीं दिखा? तभी उन्हें एक बात याद आई। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक छोटे से मामले में झूठ बोला था। राजा से एक बात छिपाई थी। वो कोई बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन वो सच नहीं था। क्या यही कारण है? उन्होंने सोचा। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। सभी की निगाहें वजीर पर थीं। राजा ने कहा, महेश्वर, आज तुम फिर से शीशे में देखोगे, लेकिन उससे पहले क्या तुम कुछ पहनना चाहते हो? वजीर ने गहरी सांस ली। महाराज, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मैंने एक गलती की है। दरबार में सन्नाटा छा गया।
कुछ दिनों पहले मैंने एक मामले में आपसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। मैंने झूठ बोला था, छोटा सा झूठ, लेकिन झूठ था। राजा ध्यान से सुन रहे थे। शायद उसी कारण से शीशे ने मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखाया, वजीर ने कहा। लेकिन मैं इस चोरी में निर्दोष हूं। राजा ने कुछ पल सोचा। अब शीशे में देखो, उन्होंने कहा। वजीर ने शीशे में देखा। इस बार उनका चेहरा साफ दिख रहा था। दरबार में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसका मतलब, सेनापति बोला, इसका मतलब यह है कि शीशा केवल वर्तमान सत्य नहीं, बल्कि व्यक्ति की पूरी सच्चाई को देखता है। अब असली चोर की तलाश फिर से शुरू हुई। राजा ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि जो भी चोरी का सामान वापस करेगा, उसे माफ कर दिया जाएगा। उस रात एक सैनिक चुपके से राजकोष में आया और चोरी का सामान वापस रख गया। अगली सुबह जब उसे पकड़ा गया और शीशे के सामने लाया गया, तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। मैं मजबूर था, वो रोते हुए बोला। मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। किसने? राजा ने पूछा। सैनिक ने कांपते हुए नाम लिया, सेनापति। दरबार में हड़कंप मच गया। सेनापति, जो अब तक न्याय की बात कर रहा था, खुद दोषी निकला। जब उसे शीशे के सामने लाया गया तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुझे सत्ता चाहिए थी, मैंने ही ये सब रचा, उसने कहा। राजा ने कठोर निर्णय लिया। सेनापति को दंडित किया गया और वजीर को पुनः सम्मानित किया गया। राजा ने दरबार में घोषणा की, ये शीशा हमें सिखाता है कि सत्य केवल बड़े मामलों में नहीं, छोटे छोटे कर्मों में भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा झूठ भी हमें अंधकार में डाल सकता है। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आज मैंने सीखा कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। न्याय का शीशा दरबार में स्थापित कर दिया गया, एक प्रतीक के रूप में, जो हर व्यक्ति को याद दिलाता था कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। और इस तरह सूर्यगढ़ में फिर से न्याय की रोशनी फैल गई।